Good morning students, I am Sunny Dev, and in the last video we have discussed about the classification of resources, and in this video I am going to discuss resource development. लास्ट वीडियो जो था वो डेवलपमेंट से पहले हम लोग देखे थे कि रिसोर्सेज को किस तरह से क्लासिफाइड किया गया है अलग अलग तरीके से, और इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि रिसोर्स डेवलपमेंट ये क्या होता है। सबसे पहले बात आती है कि रिसोर्स डेवलपमेंट होता क्या है, तो इसकी बात करते हैं। इसका मतलब है यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज इन प्लान। सिंपली कह देते हैं कि रिसोर्सेज इन जुडिशियस वे। देखिए रिसोर्स क्या है, जो रिसोर्सेज का जो यूटिलाइजेशन है जुडिशियस वे में करना है, यानी कि उसको जुडिशियस के साथ साथ कह सकते हैं कि केयरफुल वे में, जुडिशियस एंड केयरफुल वे में रिसोर्स का यूटिलाइजेशन करना है, क्या कहलाता है, रिसोर्स डेवलपमेंट कहलाता है। यानी कि ये क्या हो गया, क्यों जरूरी है रिसोर्स डेवलपमेंट जो है कि फ्यूचर जनरेशन्स को देखते हुए उसको जुडिशियस वे में और ध्यान में रखते हुए कीपिंग इन माइंड फॉर फ्यूचर जनरेशन को ध्यान में रखते हुए बनाना है, क्या होता है, रिसोर्स का यूज करना है, क्या कहलाता है, वो कहलाता है रिसोर्स डेवलपमेंट कहलाता है। अब ये रिसोर्स डेवलपमेंट से क्या होता है कि रिसोर्स डेवलपमेंट यदि नहीं करेंगे तो क्या होगा। इसका मेन कारण क्या है कि जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेस है वो क्या है, वो सभी जगह पर एक जैसा नहीं है। कुछ लोग ऐसे हैं, यानी कि ग्रीड ऑफ फ्यू पीपल के कारण क्या हो रहा है, रिसोर्सेस जो है वो बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, और ये ज़्यादा एक्सप्लॉइट होने के कारण क्या हो रहा है, रिसोर्स जो है वो एक्सप्लॉइट हो जा रहा है, यानी कि डिप्लेशन उसका बहुत ज़्यादा हो रहा है। साथ ही साथ जो अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्स है उसके कारण क्या है कि कुछ, यानी कि समवेयर पीपल एंड समवेयर पुअर एंड समवेयर रिच। तो ये क्या है कि पहले थे ऐसा और आज भी ऐसा है, वेयर एंड आर दोनों का सकते हैं कि जो कुछ पीपल जो है जिनके पास रिसोर्स ज़्यादा है वो क्या बन गए, वो बन गए अमीर, रिच बन गए, और जिसके पास रिसोर्स कम है वो क्या बन गए, वो पुअर बन गए। क्लियर है। उसके बाद जो आता है कि रिसोर्स डेवलपमेंट के बाद जो नेक्स्ट पॉइंट बनता है वो क्या है, वो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो उससे पहले हम लोग देख लेते हैं कि रिसोर्स डेवलपमेंट जो है वो जरूरी क्यों है, रिसोर्स डेवलपमेंट जरूरी क्यों है। तो फ्यू हैंड्स में होने का कारण ये क्या हो गया, पुअर और रिच का जो गैप बन गया हमारी सोसाइटी में, और साथ ही साथ इकोलॉजिकल क्राइसिस। इकोलॉजिकल क्राइसिस का मतलब क्या हो गया, जैसे हो गया इन्वायरमेंटल पोल्यूशन हो गया, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन के साथ हो गया ग्लोबल वार्मिंग हो गया, लैंड डिग्रेडेशन हो गया। तो ये सब बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं जो क्या हो रहा है कि ओवर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स के कारण ये सब घटनाएं घट रही हैं। तो क्लियर हो गया कि ओवर यूटिलाइजेशन जो कर रहे हैं रिसोर्स का, इसलिए कहता है कि यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स इन जुडिशियस वे। ये हम जुडिशियस वे में, केयरफुल वे में नहीं कर रहे हैं, यानी कि ओवर यूटिलाइज कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, ओवर यूटिलाइज कर रहे हैं। तो ओवर यूटिलाइज के कारण रिसोर्स क्या हो रहा है कि धीरे धीरे जो है कुछ लोगों के हाथ में चला गया है, और अमीर और गरीब, रिच एंड पुअर के बीच क्या बन गया है, ये गैप बन गया है। समाज बढ़ गया है, जो सोसाइटी हमारा है वो दो पार्ट में बढ़ गया है, पुअर एंड रिच। और क्या हो रहा है कि जो ओवर यूटिलाइजेशन कर रहे हैं रिसोर्सेज का, जैसे कोल ओवर यूटिलाइज कर रहे हैं, तो इससे क्या प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है, पोल्यूशन बढ़ रहा है, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन बढ़ रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ने के कारण इन्वायरमेंट में क्या हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है। ये सब घटनाएं हैं ओवर यूटिलाइजेशन। इसका इम्पैक्ट है, ओवर यूटिलाइज कर रहे हैं रिसोर्स का, उसका इम्पैक्ट है। अगला आता है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है, क्या है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। व्हाट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट, व्हाट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है, तो वो है इकोनॉमिकल डेवलपमेंट विदाउट डिप्लेशन ऑफ, इकोनॉमिकल डेवलपमेंट विदाउट डिप्लेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज।
सिंपली वे में कह सकते हैं कि इकोनॉमिकल डेवलपमेंट यानी कि कंट्री का जो इकोनॉमिकल डेवलपमेंट करेंगे, लेकिन जो नेचुरल रिसोर्सेज है उसको डिप्लेटेड किए बिना, यानी कि डिप्लेशन जो हो रहा है बहुत ज़्यादा बर्बाद जो कर रहे हैं उसको किए बिना, यानी कि सिंपली यदि कह सकते हैं जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है कि नीड्स जो मीट ऑफ प्रेजेंट नीड्स कीपिंग इन माइंड फॉर फ्यूचर जनरेशन, दैट्स व्हाई दे विल बी यूज इन फ्यूचर। सिंपली कह सकते हैं कि जो रिसोर्सेस है वो क्या है कि जो प्रेजेंट नीड्स को पूरा कर रहा है, प्रेजेंट मीट्स द प्रेजेंट नीड्स, तो प्रेजेंट नीड्स को हम लोग को पूरा कर रहे हैं। और ये भी माइंड में रखना है कि विदाउट कंप्रोमाइजिंग फॉर द फ्यूचर जनरेशन, कि जो फ्यूचर जनरेशन है उसको कंप्रोमाइज किए बिना, यानी कि जो फ्यूचर जनरेशन में है उसको माइंड में रख करके जो है ध्यान में रखते हुए चलना है कि जो हम अभी यूज कर रहे हैं तो स्टॉक को फ्यूचर जनरेशन के लिए बचा करके रखना है। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। प्रेजेंट को ही पूरा करना है और फ्यूचर के लिए बचा करके रखना है। ये हो गया सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करते हैं तो एक वर्ड आता है रिसोर्स प्लानिंग। ये क्या होता है कि व्हाट इज रिसोर्स प्लानिंग? रिसोर्स प्लानिंग क्या है? रिसोर्स प्लानिंग का मतलब हो गया कि क्या है कि एक टेक्निक, रिसोर्स प्लानिंग क्या है कि एक टेक्निक है रिसोर्सेज को प्लान वे में यूज करने का। क्या है? रिसोर्सेज को प्लान वे में यूज करने का एक टेक्निक है, जिसके कारण जो रिसोर्स है जो एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है बहुत ज़्यादा वो नहीं हो पाता है। यानी कि एक स्ट्रेटजी है, तो यह स्ट्रेटजी क्या है, एक रणनीति है। रिसोर्स को प्लान वे में यूज करना ही रिसोर्स प्लानिंग कहलाता है। अब क्वेश्चन यहाँ पर यह बनता है कि रिसोर्स प्लानिंग की जरूरत क्यों पड़ती है? वाई नीड फॉर रिसोर्स प्लानिंग? तो देखते हैं नीड्स फॉर रिसोर्स प्लानिंग। रिसोर्स प्लानिंग ये तो सिंपल समझ में आया कि रिसोर्स प्लानिंग क्या है, यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस इन प्लान वे। लेकिन क्या है रिसोर्स प्लानिंग? एक टेक्निक है। क्या है? एक टेक्निक है जिसमें हम लोग रिसोर्सेस को एक प्लान वे में करने का मतलब क्या होगा कि उसका एक रणनीति अपनाते हैं, किस तरह से यूज करना है, प्लानिंग करते हैं। जैसे आपके पास क्या है कि आपके पास रिसोर्सेस है, अब मान लीजिए कि 50 आदमी का खाना है, 50 आदमी का खाना है तो क्या करेंगे कि उसको एक प्लान वे में अच्छे तरीके से खाना को बांटना है कि बच्चे हैं तो बच्चे को बच्चे के अनुसार से खाना देंगे, बड़े को बड़े के अनुसार से खाना देंगे। ऐसा नहीं है कि सबको बराबर देंगे, तो सबको जब बराबर देंगे तो कुछ लोग हैं जो कम खाना खाएंगे, कुछ लोग ज़्यादा खाना खाएंगे, तो इससे क्या होगा, वो बर्बादी हो जाएगी। तो इसी को प्लान वे में यानी कि एक स्ट्रेटजी अपनाना है, एक रणनीति अपनाना है कि नहीं बच्चे तो बच्चे के अनुसार से उसको डिवाइड करेंगे, प्रोवाइड करेंगे, बड़े को बड़े के अनुसार से प्रोवाइड करेंगे। तो ये सब घटनाएं ही क्या कहलाता है, प्लान कहलाता है। तो उसी तरह से रिसोर्स को प्लान वे में करना है। तो अगला आता है कि नीड्स ऑफ रिसोर्स प्लानिंग। क्यों जरूरत पड़ता है नीड्स का? क्योंकि कुछ रिसोर्सेज ऐसे हैं जो लिमिटेड इन सप्लाई, कुछ क्या लिमिटेड इन सप्लाई। तो मोस्ट ऑफ द रिसोर्सेज जो है क्या है, वो लिमिटेड सप्लाई है, स्टॉक जो है उसका लिमिटेड है। आफ्टर ए लॉन्ग मतलब आफ्टर सम टाइम वो क्या होगा, ये एग्जॉस्टेड हो जाएगा, तो फिर ये दोबारा मिल नहीं सकता है। तो इस कारण से लिमिटेड इन सप्लाई है, स्टॉक में लिमिटेड है। इस कारण से क्या है कि जो वो दोबारा रिन्यू तुरंत में नहीं हो सकता है, इसलिए क्या करना है, रिसोर्स को प्लान वे में यूज करना है। साथ ही साथ क्या होता है कि ओवर यूटिलाइजेशन करते हैं रिसोर्सेज को, तो इससे क्या होता है कि ओवर यूटिलाइजेशन के कारण जो है एनवायरमेंटल पोल्यूशन बढ़ जाते हैं, लैंड डिग्रेडेशन होना शुरू हो जाता है। तो ये सब कारणों से रिसोर्स को प्लान वे में यूज करना बहुत ही जरूरी है। तो ये जरूरी क्यों हो गया, तो नीड्स फॉर रिसोर्स प्लानिंग समझ में आ गया। फिर से बात करते हैं रिपीट कि ये क्यों है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे रिसोर्स है जो एग्जॉस्टेबल है, तुरंत नहीं बन सकता है, तो उसको फ्यूचर जनरेशन को ध्यान में रखते हुए उसको प्लान वे में यूज कर देंगे, क्योंकि वो क्या है, लिमिटेड इन सप्लाई है, उसका स्टॉक लिमिट है। आफ्टर सम ईयर्स क्या होगा, एग्जॉस्टेड जो है वो एग्जॉस्ट कर जाएगा। ओवर यूटिलाइजेशन के कारण क्या हो रहा है कि रिसोर्सेज जो है वो डिप्लेटेड हो रहा है, और साथ ही साथ में वो पोल्यूशन ग्लोबल वार्मिंग का कारण बन रहा है। तो ये सब को ध्यान में रखते हुए रिसोर्स प्लानिंग की ज़रूरत होती है। जो अगला है वो क्या है, तो वो है
प्रोसेस क्या क्या है रिसोर्स प्लानिंग में। रिसोर्स प्लानिंग का प्रोसेस क्या क्या है, तो सबसे पहले बात करते हैं वो क्या है रिसोर्स प्लानिंग का। प्रोसेस ऑफ रिसोर्स प्लानिंग, प्रोसेस ऑफ रिसोर्स प्लानिंग। रिसोर्स प्लानिंग के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले आइडेंटिफाई करेंगे रिसोर्स है क्या। पहले क्या करेंगे, तो सबसे पहले होगा आइडेंटिफिकेशन होगा, आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होगा, आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज, आइडेंटिफाई करेंगे। अभी आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, तो सर्वे करेंगे, मैपिंग करेंगे, सर्वे मैपिंग सर्वेइंग मैपिंग। किसी भी जगह सबसे पहले क्या करेंगे, सर्वे करेंगे, मैपिंग करेंगे। और जब सर्वे और मैपिंग हो जाएगा तो वहां पर रिसोर्स के बारे में पता करेंगे। आइडेंटिफाई मतलब क्या हो गया कि उसकी क्वालिटी क्या है, कितनी मात्रा में हमें पाई जा रही है, यानी कि कह सकते हैं कि क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। तो ये दो वर्ड आता है, यानी कि उसकी क्वालिटी को चेक करना। क्या करना, क्वालिटी को चेक करना। आप आइडेंटिफाई कर रहे हैं तो सर्वे करेंगे, मैपिंग करेंगे, फिर क्या करेंगे, उसके क्वालिटी और क्वांटिटी को पता करेंगे, कितनी मात्रा में इसकी क्वालिटी क्या है, कितना पाया जा रहा है इस जगह पे। ये सब करने के बाद क्या होगा, उसका आइडेंटिफिकेशन होगा। जब उसका आइडेंटिफिकेशन होगा तो क्या होगा कि उसके लिए फिर जरूरत पड़ेगी टेक्नोलॉजी की, जरूरत पड़ेगी टेक्नोलॉजी की। ये अब उसको प्रोसेस में लाएंगे। जब ये पता चल जाएगा कि यहाँ पर रिसोर्सेस से, तो क्या करेंगे कि टेक्नोलॉजी के द्वारा उसको फिर प्रोसेस को क्या करेंगे कि स्ट्रक्चर बनाएंगे, किस तरह से हमको प्राप्त करना है, किस तरह से ऑब्टेन करना है। तो उसके लिए किसकी जरूरत पड़ेगी, टेक्नोलॉजी की। और टेक्नोलॉजी के बाद फिर क्या होगा कि ये टेक्नोलॉजी के बाद जो है कि मैचिंग करेगा, उसके बाद फिर उसको कन्वर्ट करेंगे। क्या करेंगे, इस जो सब्सटेंस मिलेगा उसको कन्वर्ट करेंगे। क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे। कन्वर्ट करने के लिए क्या चीज़ की जरूरत पड़ेगी, इंस्टीट्यूशन की। तो सिंपली हम कह सकते हैं, यहाँ पर इस तरह देखते हैं तो ये ह्यूमन बींग्स है। क्या है, ह्यूमन बींग्स। ये हो गया आपका नेचर, जहाँ से क्या मिलता है, सब्सटेंस मिलता है। उसके बाद हम लोग करते हैं यूज टेक्नोलॉजी। क्या यूज करते हैं, नेचर से मिलता है टेक्नोलॉजी। और टेक्नोलॉजी को यूज कर करके फिर क्या बनता है, कहाँ पे, इंस्टीट्यूशन में। अब इंस्टीट्यूशन, ये तीनों एक दूसरे से रिलेटिव है कि नेचर से सब्सटेंस मिलता है, टेक्नोलॉजी अप्लाई करते हैं, टेक्नोलॉजी हो गया स्किल, नॉलेज, और ह्यूमन खुद का एक ह्यूमन जो क्या है वो रिसोर्स है। और ये इंस्टीट्यूशन में इसको कन्वर्ट करता है मोर यूजेबल प्रोडक्ट में, यानी कि कोई भी सब्सटेंस को कन्वर्ट करता है रिसोर्स में। जैसे ये पड़ा हुआ है, कोई रिसोर्स नहीं है, लेकिन ह्यूमन अपने टेक्नोलॉजी से इसको क्या करता है, इस सब्सटेंस को यूज करता है और इसको रिसोर्स में कन्वर्ट करता है। माउंटेन रॉक पड़ा हुआ है, कोई यूज नहीं है, लेकिन ह्यूमन अपने टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके, यूज करके क्या करता है, उसको एक रिसोर्स बनाता है। आयरन ओर माइंस में कोई यूज नहीं होता उसका, लेकिन इंस्टीट्यूशन में टेक्नोलॉजी अप्लाई करके उसको मशीन्स बनाते हैं, कार बनाते हैं। इस कंडीशन में क्या होता है कि ये कन्वर्ट कर रहे हैं, यानी कि सब्सटेंस से कहाँ कन्वर्ट कर रहे हैं, रिसोर्स में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो ये क्या हो गया, ये ओवरऑल हो गया, ये प्रोसेस ऑफ रिसोर्स प्लानिंग हो गया। रोल ऑफ टेक्नोलॉजी क्या होगा, रिसोर्स प्लानिंग तो समझ में आया कि कैसे रिसोर्स प्लानिंग करेंगे, उसका क्या प्रोसेस है। अब इस प्रोसेस में हम लोग क्या देख लिया अभी तुरंत कि रोल ऑफ टेक्नोलॉजी, किस तरह से टेक्नोलॉजी उसमें यूज करता है, कैसे इंपॉर्टेंट फैक्टर टेक्नोलॉजी कैसे, क्योंकि टेक्नोलॉजी ही वो चीज़ है जिसके द्वारा सब्सटेंस को रिसोर्स में कन्वर्ट करते हैं। ये समझ में आ गया रोल ऑफ टेक्नोलॉजी। ह्यूमन बींग्स जो है एज ए रिसोर्सेस काम करता है, एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है सब्सटेंस से रिसोर्स में कन्वर्ट करने के लिए। अब अगला जो टॉपिक है वो आपका है रियो डी जेनेरियो। रियो डी जेनेरियो अर्थ समिट, रियो डी जेनेरियो अर्थ समिट 1992। तो ये रियो डी जेनेरियो क्या है, कि ब्राजील में एक शहर है, एक टाउन है, सिटी है, कि ब्राजील में रियो डी जेनेरियो में वर्ल्ड का फर्स्ट अर्थ समिट हुआ था। फर्स्ट
इंटरनेशनल अर्थ समिट क्या हुआ था, ये जो था ये फर्स्ट इंटरनेशनल अर्थ समिट था, फर्स्ट इंटरनेशनल अर्थ समिट था जो कब हुआ था 1992 में। कहाँ हुआ था, रियो डी जेनेरियो ब्राजील में। इसका मेन अचीवमेंट्स की बात करते हैं। इसका मेन अचीवमेंट इसमें क्या था कि लगभग 100 हेड्स ऑफ द स्टेट्स क्या किए थे, इसमें पार्टिसिपेट किए थे, हेड्स ऑफ द स्टेट्स कंट्री पार्टिसिपेट किए थे। अब इसका अचीवमेंट क्या था, पहले ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं कि इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था। व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ रियो डी जेनेरियो। मेन ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं तो इसमें क्या था मेन ऑब्जेक्टिव, तो ऑब्जेक्टिव था कि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट पूरा वर्ल्ड में क्या लाना है, पूरा वर्ल्ड में सस्टेनेबल डेवलपमेंट लाना है। तो अब ऑब्जेक्टिव क्या था कि जो प्रॉब्लम्स है हमारे इंटरनेशनल इन्वायरमेंट के साथ, जो प्रॉब्लम्स था उस प्रॉब्लम्स को एड्रेस करना, एड्रेसिंग द इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स एट इंटरनेशनल लेवल, उस प्रॉब्लम्स को एड्रेस करना था। अचीवमेंट्स की बात करते हैं तो अचीवमेंट्स क्या था, तो अचीवमेंट था कि जो भी यानी कि जो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी जो है या तो फिर जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है वर्ल्ड में, इसको डिक्लेयर किया गया और इस डिक्लेरेशन पे साइन किया गया। और क्या किया गया, एजेंडा 21 लाया गया। क्या लाया गया, एजेंडा 21 लाया गया। इसके तहत जो था बात कही गई सस्टेनेबल डेवलपमेंट की। किसकी बात कही गई एजेंडा 21 में, सस्टेनेबल डेवलपमेंट फॉर 21st सेंचुरी। एक्चुअली जो रिसोर्सेस डिप्लेटेड हो रहा था और लगातार जिस रेट से उसका कंजम्पशन हो रहा है उसके अनुसार से ये अर्थ समिट में डिस्कशन किया गया। जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, जब रिसोर्स डिप्लेटेड हो रहा है, पोल्यूशन बढ़ रहा है, तो क्या हो रहा है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, पूरा जो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है वो क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो ये सब चीज़ों पे क्या किया गया, डिस्कशन किया गया और एजेंडा 21 लाया गया। एजेंडा 21 का मतलब क्या हो गया कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट करेंगे ताकि 21st सेंचुरी में जो रिसोर्स का डिप्लेटेड हो रहा है वो क्या हो सके, वो कम हो सके। और इसके साथ क्या था कि एजेंडा 21 की बात के बाद क्या है कि एजेंडा 21 का मेन एक ऑब्जेक्टिव क्या था, तो एजेंडा 21 लाया गया था, इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था, एजेंडा 21 का मेन ऑब्जेक्टिव क्या था, तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव था लोकल या तो फिर रीजनल लेवल पे एजेंडा 21 सभी जगह अप्लाई करना, ताकि जो रीजनल या लोकल लेवल पर जो रिसोर्स ओवर यूटिलाइजेशन हो रहा है वो क्या हो सके, वो कंट्रोल हो सके। ओके, इसके बाद बचता है कि कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज। ये तो समझ में आ गया, रियो डी जेनेरियो में ब्राजील में हुआ था। इसमें जो सबसे मेन टर्म याद रखना है, ऑब्जेक्टिव्स जो था एड्रेसिंग द प्रॉब्लम्स ऑफ इन्वायरमेंट जो था इंटरनेशनल लेवल पर वो था। अचीवमेंट्स में क्या था, तो अचीवमेंट्स में जो मेन था एजेंडा 21 सस्टेनेबल डेवलपमेंट टर्म यूज किया गया। इसके बाद आता है कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज। क्या है, कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज। सबसे पहले कंजर्वेशन क्या है, तो रिसोर्स को कंजर्व करना है, कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्स कहलाता है। अब ये कंजर्वेशन जो है क्यों जरूरत पड़ा, तो ऑलरेडी रिसोर्स प्लान में डिस्कस किए हैं कि बहुत सारे रिसोर्सेज ऐसे हैं कि मोस्ट ऑफ द रिसोर्सेज विल बी एग्जॉस्टेड आफ्टर सम ईयर्स। तो जब वो एग्जॉस्ट हो जाएगा तो जो फ्यूचर जनरेशन है उसको पता भी नहीं चल पाएगा कि क्या क्या रिसोर्स था, वो यूज नहीं कर पाएगा। इसी को ध्यान में रखते हुए कि जो लिमिटेड स्टॉक में रिसोर्सेज है फ्यूचर जनरेशन में यूज करे, उसको ध्यान में रखते हुए क्या क्या किया, रिसोर्सेज को कंजर्व किया गया। कंजर्व करने की बात कहेगी, इसलिए कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज क्या है, बहुत ही जरूरी है। तो कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज क्या है, इसके लिए क्या क्या टर्म्स अपनाए गए इसके बारे में बात करते हैं। तो अब इसमें जो रिसोर्स लगातार यूज किया जा रहा है उसको सस्टेनेबल, पूरा ओवरऑल जो बात कर रहे हैं सस्टेनेबल पर ही अटका हुआ है, क्योंकि पूरा कंजर्व करने के लिए एक ही ऑप्शन बचता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इन रिसोर्स जो है उसको प्लान वे में यूज करना, प्लानिंग करना, रिसोर्स प्लानिंग करना, जो डिप्लेटेड हो रहा है उस डिप्रेशन को रोकना और जितना हो सके रिसोर्सेस को क्या करना, जो बर्बादी नहीं से नहीं करना, कम से कम यूज करना, ये सब चीज़ हम अपना सकते हैं। ये था कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेस। एंड थैंक यू।
और आगे जो है नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे वो लैंड रिसोर्सेज। तो क्या है? लैंड रिसोर्सेज। थैंक यू।